भानुशाली बुंदेलखंड अलग राज्य की जो मांग चलती रही उसका एक मोर्चा बना, नवनिर्माण मोर्चा, बुंदेलखंड नवनिर्माण मोर्चा, उसके कर्ता धर्ता है। और झांसी में आओ और बुंदेलखंड की बात ना हो, इस इलाके में आओ बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग ना सुनना पड़े। मैं करीब 4 या 5 चुनाव कवर कर चुका हूं और इन 4-5 चुनाव में जब झांसी, ललितपुर, महोबा में आके शो करने का मौका मिला, ये बात उठती रही। मैं 2000 से देखता आ रहा हूं, पर आज जब 24 साल, मेरी उम्र 24 साल हो गई, कवर करते करते हो गई, लेकिन कुछ प्रोग्रेस दिखी नहीं मुझे। ये क्यों है, ये आप उससे बेहतर आप जानते हैं। मेरा पहला सवाल आप ही से है कि ये झांसी को या बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब मूवमेंट उठता है लगता है कांग्रेस आई बना देगी, फिर लगता है भाजपा ही अब बन जाएगा। भाजपा को आए 10 साल हो गए, कांग्रेस भी 10 साल रह के चली गई। क्यों नहीं बन पा रहा है बुंदेलखंड अलग राज्य? क्यों आपकी मांगे दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है? भानु जी नहीं, दिल्ली तक तो हम लोगों की मांग पहुंच गई है। कुछ ऊपर वाला मेहरबान हुआ था जिस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यहाँ बुंदेलखंड आके कुटी कुटी में सो रहे थे। उस समय आप लोगों ने हमारी बदहाली को पूरे देश में सब दिखाया कि बुंदेलखंड कितना बदहाल है, कितना बेहाल है, किस तरह से यहाँ लोग जीने को अपनी जीवन गुजार रहे हैं, ये सब आप लोगों ने दिखाया। उसके बाद उमा भारती जी झांसी चुनाव लड़ने आई। उन्होंने भगवान राम को साक्षी मानकर ये कहा कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। उन्हीं की बात को राजनाथ सिंह जी ने मौरानीपुर में कहा कि उमा जी के में तो इतनी शख्सियत है कि ये प्रधानमंत्री से सीधी अपनी बात बनवा सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं इनके वादों को पूरा कराने का कार्य करूंगा। उसके बाद झांसी में मोदी जी आए। मोदी जी एक कदम और आगे बढ़ गए कि उमा जी आप तो जैसे बुंदेलखंड में रच और रंग गई हो। मेरे पास वीडियो है सर, मैं आपको दूंगा सर, आज मैंने वायरल किया है, मेरे सारे भाइयों के पास पहुंच गया होगा। मोदी जी भी यही बोले कि उमा जी आपके सारे वादों को पूरा कर कर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे गर्व की अनुभूति हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक सूली पे चढ़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अवैध खनन बहुत है और जितने राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं वो उस अवैध खनन पर अपनी निगाहें गड़ा देते हैं। और वो इसलिए बुंदेलखंड बनाना नहीं चाहते कि उनको इतना बड़ा चारागाह और कहीं मिल ही नहीं सकता जितना बुंदेलखंड में। जितना मैं समझा भानु जी आपकी इस इनिशियल कमेंट से, आपके हिसाब से कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई और भाजपा भी कुछ नहीं कर पाई, जो मेरा सवाल था। सिर्फ सर हम तो एक चीज कहना चाहेंगे कि सारी समस्याओं का एक इलाज और वो है बुंदेलखंड राज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कुछ कह ले, कोई बातें कर ले, 75 साल का इतिहास और बुंदेलखंड का सत्यानाश, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, बुंदेलखंड की मांग करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। मैं अकेले चुनाव नहीं, मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ इसलिए जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाएगा, और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। कोई ये तोहमत न लगा पाए कि ये राजनीति या बुंदेलखंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग बुंदेलखंड का सहारा लेते हैं, जीतते हैं और उनका बुंदेलखंड बन जाता है। 1 मिनट सर, सुनिए आपकी बात। 1 मिनट सर, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक मर्द सांसद है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिन्होंने 8 बार लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण का मुद्दा उठाया। लेकिन हमारे स्थानीय सांसद उनके पीछे बैठे रहे, उनने मेज तक नहीं थपथपाई। हमें ऐसे सांसद की जरूरत नहीं है। हम राम को कौन सांसद खड़े कर रहे हैं, बीजेपी चंदेल भी